स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज वेक्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज तक आप जो कैलकुलस पढ़ा, कैलकुलस के पहले मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, रिलेशन, फंक्शन, सारी बातें हो गई हैं। तो आज थोड़ा मैथ के अलग ही दुनिया में चलते हैं। वेक्टर, 3D, ये दोनों मिले जुले टॉपिक है। हम लोग आज वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले आपको डिस्कस करेंगे। वेक्टर में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है। तो वेक्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज दो होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स में करते आए हैं। फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यहां पे, तो एक होता है तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी और एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, आइए जानते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन का नाम नहीं होगा। स्केलर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड की बात करेगा। मैग्नीट्यूड माने केवल आपको, जैसे टेम्परेचर हो गया, और टेम्परेचर यहाँ 60 डिग्री है कि 30 डिग्री है कि 50 डिग्री है, 25 डिग्री है। तो ये जब हम बात करेंगे कि मान लो कि 20 डिग्री टेम्परेचर अभी है, तो टेम्परेचर के बारे में पूछोगे थोड़ा ना किस डायरेक्शन में 20 डिग्री है। टेम्परेचर है, हर जगह है। तो टेम्परेचर, मास, डिस्टेंस, ये सब क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व ना हो उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी में बिना डायरेक्शन का काम ना चले उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे ऐसे क्वांटिटी, जैसे वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो फोर्स तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि फोर्स जब हम कहेंगे 5 न्यूटन, तो तुम्हारे मन में आएगा कि 5 न्यूटन कहाँ, 5 न्यूटन उठाना है कि पुश करना है, पुल करना है, क्या करना है, खींचना है, ढकेलना है। बिना डायरेक्शन का 5 न्यूटन का फोर्स काम कैसे करे, किधर के डायरेक्शन में। फोर्स जब भी पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, तो जब भी फोर्स जहाँ लिखा होगा आपको देगा कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, अभी आप लोग 12th में पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े होंगे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ दिस दैट। तो फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, तो रिपल्सिव है इसका मतलब वही डायरेक्शन बता रहा है कि दूर जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। और अगर अट्रैक्टिव है तो ये बता रहा है कि पास आ रहा है। तो बिना डायरेक्शन का फोर्स नहीं है, तो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वांटिटीज जिसमें ये वेक्टर मतलब जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व रहेगा उसे वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें डायरेक्शन की बात नहीं करेगा वो स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपका क्वांटिटी समझ में आ गया। तो मान लो स्केलर क्वांटिटी आपको क्या है, मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, करेंट की बात बाद में करेंगे। इसमें डायरेक्शन भी होता है लेकिन ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए स्केलर होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल होता है, इसमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो करेंट है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन केवल वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो स्केलर होता है। तो डिस्टेंस और, ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटी है। ठीक है ना, जो क्या वर्क भी क्या है, स्केलर है, क्योंकि वर्क W बराबर क्या होता है, F.D, डॉट प्रोडक्ट स्केलर देखता है, इसलिए क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक ना, तो बहुत सारी क्वांटिटी हैं जो क्या है स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी में अभी हमने पढ़ाया फोर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में यही ना अंतर होता है। डिस्टेंस कहता है 4 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया। हमारा घर तुमसे 4 किलोमीटर दूर है तो ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन हमारा घर तुमसे 4 किलोमीटर पूरब की दिशा में, दाहिने साइड, बाहिने साइड, ये सब कहते हो, तो जब ये सब की बात करने लगते हो, चर्चा करने लगते हो डायरेक्शन का, तो क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायरेक्शन को ही ना बताता है कि अर्थ की तरफ खींच रहा है। हाँ, वेलोसिटी, तमाम बहुत सारी हैं। हाँ, तो आपके एक्सरसाइज में, पहले एक्सरसाइज में छांटने के लिए दिया है
कि कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। तो वेक्टर और स्केलर कर लेंगे, कौन सा क्वांटिटी स्केलर होता है और कौन सा क्वांटिटी वेक्टर होता है ये अब करेंगे। ये आपको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। चलिए अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ टर्म्स कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, ये सारी बातें, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में पहला बात, अगर वेक्टर क्वांटिटी है कोई, जैसे मान लो P और Q, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे, ठीक। तो P से शुरू हुआ Q तक गया, P को टेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और Q को हेड बोलते हैं। हेड की तरफ हमेशा एरो रहता है, टेल की तरफ हमेशा पॉइंट रहता है। PQ एक वेक्टर है तो PQ को लिखने का स्टाइल रहेगा हमारे पास, PQ के ऊपर वेक्टर लगा दो। P मतलब क्या है, जब भी हेड की बात करेंगे तो Q बाद में रहेगा, P पहले रहेगा। PQ क्या डिनोट करता है कि P के तरफ टेल है, P से शुरू हुआ है, P इज इनिशियल पॉइंट। टेल माने क्या, इनिशियल पॉइंट। और Q क्या है, टर्मिनल पॉइंट। क्या है, टर्मिनल पॉइंट या एंड पॉइंट। सही है, ठीक है, बोलो। अच्छा, ये PQ को ऐसे मॉड में लिखेंगे, लेंथ को बताता है। PQ का मॉड माने बताता है कि PQ कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है, कितना क्या है। ये मॉड लगाने का मतलब क्या है, जैसे मान लो 2 यूनिट लगा दिए या 2 मीटर लगा दिए, इसका मतलब PQ का लेंथ बता रहा है ये मॉड, ठीक ना, समझ में आया। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, और ये वेक्टर क्या होता है, कौन सी क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, आप देखिएगा ऊपर ऐसे एरो लगाया जाता है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को, ठीक है। चलिए, तो इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पे चलेंगे। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले 2-3 चीज़ इसमें जानिए। देखिए, एक होता है लेंथ, ये टर्म्स हैं, इनका मीनिंग आप जानते रहिए। लेंथ, सपोर्ट और सेंस, ये 3 टर्म्स का मतलब क्या हुआ। लेंथ माने होता है, अभी हमने लिखा है ये, ठीक है, जैसे ऐसे लिख दिए हम PQ को, ठीक, तो ये इसका लेंथ बता रहा है। ये PQ एक वेक्टर है, इसी PQ को हम ऐसे A भी कह सकते हैं, A, ठीक। तो वेक्टर A का लेंथ क्या है, PQ मतलब 2 मीटर, 4 मीटर, जो भी आपको दिया। सपोर्ट मतलब PQ अपने आप तो होगा नहीं, किसी लाइन सेगमेंट का पार्ट होगा PQ। बोलो, ये PQ किस लाइन सेगमेंट का पार्ट है। जैसे नहीं पढ़ते हो, मान लो कि ये PQ है ना, ये पूरे बड़ा सा एक लाइन है और इसका ये पार्ट है, माने ये पूरा लाइन जो है वो सपोर्ट है इसका। पूरा लाइन क्या है, पूरा लाइन इसका सपोर्ट है। जैसे ये पूरा बड़ी सी लाइन हो गई एल लाइन का PQ क्या है, एल लाइन सपोर्ट है। ये एक वेक्टर हो गया, उस पर ये वेक्टर हो गया एक PQ, और ये जिसका पार्ट है उसको सपोर्ट बोलेंगे इसका। जैसे मान लो मैं ऐसे कर दूं, ऐसे एक, और इस पे एक वेक्टर ले लूं AB, ठीक है, तो ये AB वेक्टर का सपोर्ट ये पूरा लाइन है। सपोर्ट का काम पड़ेगा आगे, हम जब पैरेलल वेक्टर्स की बात करेंगे, कोलिनियर वेक्टर की बात करेंगे, तो सपोर्ट को समझाएंगे वहाँ। सेंस का मतलब ये हुआ, सेंस डायरेक्शन से मतलब है, सेंस का मतलब डायरेक्शन से है। यहाँ PQ का डायरेक्शन ये है, यहाँ AB का डायरेक्शन ये है, तो सेंस का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। सेंस का मतलब डायरेक्शन। सेम सेंस और अपोजिट सेंस जब हम बात करेंगे, तो सेम सेंस माने आप क्या समझेंगे कि सेम डायरेक्शन में है, और अपोजिट सेंस माने क्या समझेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में है। सेंस का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन। तो 3 टर्म्स थे, लेंथ, सपोर्ट और सेंस। सपोर्ट मतलब, लेंथ मतलब कि वो वेक्टर का लेंथ क्या है, तो वेक्टर का लेंथ पूछेंगे तो जो वेक्टर लिए हैं वही। अरे जैसे ये मान लो
बलिया टू बैरिया रोड है, तो बलिया टू बैरिया रोड पे भृगुआश्रम से चलकर तुम 82 तक जाओगे तो ये क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, सेंस, सेंस माने डायरेक्शन, कि बलिया टू बैरिया। ठीक है, अब पूरा रोड क्या हुआ, पूरा रोड हुआ सपोर्ट, इस पूरे रोड पे कितना डिस्टेंस लिए हैं वो वेक्टर, वो लेंथ हुआ। ठीक, तो हमने आपसे बताया एक ही रोड पे पूरी कहानी देखो, हम चल रहे हैं मान लो बलिया टू बैरिया, ठीक है, बलिया टू बैरिया ये पूरा एक रोड हो गया रोड। इस रोड पे, ये रोड क्या है, सपोर्ट है, ये रोड क्या है, इस रोड पे ही ना भृगुआश्रम यहाँ है। ठीक, भृगु मंदिर मान लो, और ये मान लो 82, तो भृगु मंदिर से 82 इसी रोड पे ना है, बलिया टू 82, बलिया टू बैरिया रोड पे ही ना है। तो ये पूरा रोड क्या हुआ, सपोर्ट हुआ, और उस पे ये एक वेक्टर का काम किया, बलिया टू भृगुआश्रम टू 82। अब हम कह रहे हैं सेंस का मतलब, सेंस का मतलब ये कि जब हम तुमसे कह रहे हैं, हेलो, सेंस का मतलब समझो, सेंस का मतलब ये हम तुमसे कह रहे हैं भृगुआश्रम टू 82, मैंने क्या समझ रहे हो कि पश्चिम से पूरब। अब हम तुमसे कह रहे हैं 82 टू भृगुआश्रम, तो रोड यही है, सपोर्ट यही है, लेकिन सेंस बदल गया ना, सेंस माने डायरेक्शन बदल गया। तो सेंस का मतलब समझ लिए, सेंस माने यही कि तुम समझ क्या रहे हो। तो भृगुआश्रम टू 82 का सेंस, अब 82 टू भृगुआश्रम का सेंस, समझे, बोलो भाई। सेंस माने डायरेक्शन, कि इधर से एक बार इधर जा रहे हैं, एक बार उधर से इधर आ रहे हैं, तो सेंस ये कह रहा है काम। ये सेंस का मतलब ये हो गया। लेंथ का मतलब कि ये कितना लेंथ है, ये वेक्टर कितने लेंथ का है, दुर्गेश समझ में आ रहा है। आ सपोर्ट माने पूरा, ये जो पूरा रोड है वो सपोर्ट का काम कर रहा है भाई। तो ये टर्म्स था 3 जो कि यूज होगा, तो मान लो टर्म्स यूज करेंगे। अब हम कहेंगे कि अपोजिट वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर पढ़ाना होगा तो कह देंगे कि सेम सेंस हो तो लाइक। तो अब तुम कहोगे सेंस क्या होता है, तो सेंस समझ लिए ना, चलो टर्म समझ लिए तो नोट करो। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको क्विक करेंगे, तेजी में कर दे रहा हूँ क्योंकि डिफिनीशन आप बुक में से लिख लेना, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ, जो टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक ना। हम लोग थोड़ा सा इसमें स्पीड लाएं। देखो, कहने का मतलब है कि हम लोग पहले इक्वालिटी ऑफ वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर कब इक्वल होंगे, तुम्हें क्या लग रहा है, बोलो। हाँ, तुम्हारे भाषा में इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या हो गया, दो वेक्टर, टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पहले सेम होना चाहिए, ये 2 मीटर का तो वो भी 2 मीटर का। डायरेक्शन माने सेंस, सेंस बोलूंगा माने सेम सेंस हो, टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ they have same magnitude, एक ही मैग्नीट्यूड में 2 मीटर का हो तो वो भी 2 मीटर का हो, एंड सेम सेंस। अब सेम सेंस को सेम डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, एंड सेम और पैरेलल सपोर्ट। सेम और पैरेलल सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, या तो सपोर्ट सेम हो या तो पैरेलल हो। मतलब देखो जी, हेलो, अगर ये वेक्टर है, ठीक है, ए बी, ठीक, और इसी पे एक वेक्टर ले लिए बी सी, तो सेम डायरेक्शन में है। और अगर हम कह दिए कि ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी सी का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ए बी और बी सी इक्वल है क्योंकि एक ही सपोर्ट पे ना है। बोलो जरा एक बात बताओ, ए बी बी सी इक्वल है, होगा कि नहीं होगा? ए बी और बी सी इक्वल इसलिए होगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है और एक ही सपोर्ट पे है। अब ये भी बताओ, ये एक ए बी ले लिए यहाँ और फिर यहाँ ए बी ये सी डी, तो ए बी सी डी इक्वल है कि नहीं है? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो सेंस सेम है, पैरेलल सपोर्ट है
ये पैरेलल है मान लो, तो सेम सपोर्ट हो या पैरेलल सपोर्ट हो, सपोर्ट पैरेलल है ना, हम लिख देंगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो इक्वलिटी दो केस में होगा, पहला केस अगर एक ही सपोर्ट पे है तभी भी इक्वल होगा, अगर पैरेलल सपोर्ट पे है तभी भी इक्वल होगा। तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर समझ में आ गया, क्योंकि अभी एक एग्जांपल कराएंगे, इसमें एग्जांपल दिया भी है कि बताइए कि कौन सा क्या है, तो पूरा टाइप्स हो जाएगा। तब अब देखिए सुनिए, होमवर्क यही रहेगा कि बुक से डिफिनीशन लिखिएगा ना, लिखूंगा इसमें तो टाइम लगेगा और कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो मैं तुमको थोड़ा सा डिफिनीशन समझा के आगे बढ़ जा रहा हूं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर बोल भी दूं, बोल दूं, ठीक। नहीं आज सोच रहा हूं ना कि अलजेब्रा ऑफ वेक्टर खत्म कर दूं, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये सब कैसे निकालते हैं सारी बात। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला वेक्टर जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो और नल वेक्टर। तो जीरो और नल वेक्टर माने वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड जीरो, और कह सकते हो कि वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट एंड सेम टर्मिनल पॉइंट, ठीक। उसको क्या बोलेंगे, उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। हाँ जैसे मान लो ये है ये, तो ये बताओ कि इसका मैं इनिशियल पॉइंट भी यही है ओ, अब फाइनल पॉइंट भी यही है ओ, तो ओ को क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर को लिख लो डिफिनीशन कि वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल एंड सेम टर्मिनल पॉइंट्स, ठीक है। यही बात लिखना है, मैं बोल दे रहा हूं लिखते रहना। दिखाते कैसे हैं, तो जीरो वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं, डिनोटेड बाई, ठीक है। तो जीरो वेक्टर समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो वेक्टर के बाद यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो ए वेक्टर विच है मैग्नीट्यूड वन यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर एग्जाम में पूछता भी है। कैसे निकालते हैं अभी आगे बता रहे हैं, स्टार मार्क करके लिखना। यूनिट वेक्टर ए वेक्टर विच है मैग्नीट्यूड वन यूनिट, लिख दूं ए वेक्टर विच मैग्नीट्यूड वन यूनिट, ठीक है। जैसे मान लो कोई वेक्टर हो डिनोटेड एज, यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हो, यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं ऐसे, ए के ऊपर कैप, ए के ऊपर, तो ये होता है यूनिट वेक्टर को दिखाने का तरीका। यूनिट वेक्टर को कैसे निकालते हैं, तो अगर कोई वेक्टर ये है तो इसका यूनिट वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड करेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सारी बातें हम बाद में करेंगे, अभी हम आपको बता रहे हैं बस डिफिनीशन। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर माने जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट, ठीक है। चलिए हो गया, जल्दी से लिखिए, इधर इधर मिटा रहे हैं, ठीक ना। वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर के बाद अब लाइक और अनलाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर क्या होता है, लाइक वेक्टर वही सेम डायरेक्शन में हो, सेम सेंस हो तो लाइक वेक्टर, सेम सेंस नहीं है तो अनलाइक वेक्टर। जैसे मान लो ये वेक्टर है और इसी के डायरेक्शन में ये वेक्टर है, तो ये लाइक वेक्टर्स हैं। अगर ये वेक्टर है, ये वेक्टर इधर है, तो ये अनलाइक वेक्टर है। लाइक वेक्टर का मतलब क्या हुआ, द वेक्टर्स विच हैव सेम सेंस, सेम सेंस रहेगा तो लाइक, और सेम सेंस नहीं रहेगा तो, अगर सेंस भी सेम हो और लेंथ भी इक्वल हो तो उसको बोल देंगे तब क्या, इक्वल वेक्टर, और केवल सेंस सेम हो तो लाइक वेक्टर। समझ में आया। लाइक वेक्टर के अब डिफिनेशन लिखते रहिएगा। अब इसमें दोनों का हो गया, लाइक माने ये, अनलाइक मतलब विच हैव नो सेम सेंस।
लिखना होगा। देखो बुक में सारे का डिफिनीशन दिया है यहाँ, वही जो बात बोल रहा हूँ, वेक्टर आर सेड टू बी लाइक इफ दे हैव सेम सेंस और डायरेक्शन, तो ये सब लिख लोगे कि यही एक एक लाइन, ठीक ना। चलिए अब लिखते हैं कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर। चले, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, ये भी दूसरा तीसरा था, ये क्या था, ये द वेक्टर विच हैव सेम सेंस आर लाइक, नहीं सेम सेंस माने सेम डायरेक्शन हो। चलो नेक्स्ट, चौथा, लिखते रहो, एक कॉपी पे लिखते रहो, एक एक लाइन छोड़ते रहो नीचे, एक लाइन में तो डिफिनीशन हो ही जाएगा। द वेक्टर विच हैव सेम सेंस, हाँ। अब बहुत लोग अगर इतना तेजी में लिख भी रहा है डिफिनीशन तो बढ़िया बात है, लिखते रहिएगा। चलिए उसके बाद क्या बोले हम, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, तो कोलिनियर वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर का मतलब कि देखो, कोलिनियर तो पढ़े ही हो, ये देखो ए है, बी सी, ठीक है, तो ए बी कोलिनियर है ए सी के, ए बी वेक्टर ए बी इज कोलिनियर टू वेक्टर ए सी, है ना, एक ही लाइन पे है ना, बोलो। तो कोलिनियर है अगर ए बी, तो ए बी बराबर लेमडा ए सी होगा कि नहीं होगा, बोलो। ए सी इतना बड़ा, ए बी इतना छोटा है, तो ए बी बराबर लेमडा ए सी। लेमडा की जगह अगर ए बी इसका आधा है तो हाफ लगा दो लेमडा की जगह, ए बी इसका 1/3 है तो 1/3 लगा दो। तो कोई भी वेक्टर अगर एक दूसरे का कोलिनियर होता है तो ए बी, अगर ए बी वेक्टर ए सी का कोलिनियर है तो ए बी बराबर लेमडा ए सी। समझ में आया। अब पैरेलल वेक्टर में भी यही कंसेप्ट होता है, अगर एक ही लाइन पे, माने एक ही लाइन पे हमने दो लाइन ले लिया तो ये पैरेलल है लाइन, ए बी पैरेलल भी है ए सी के क्योंकि उसी पे है, पैरेलल है तो ए बी बराबर लेमडा ए सी। तो ये कंसेप्ट दोनों पे काम कर गया ना, ए बी बराबर लेमडा ए सी दोनों केस में होगा, कोलिनियर के भी और पैरेलल के भी। जैसे ये देखो, ये है ए बी और ये है सी डी, ये पैरेलल है, सेम डाइट। अच्छा इसमें क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है, अब कहोगे सर जी अब तब लाइक वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर तो सेम बात है, भाई सेम बात है, लेकिन कोलिनियर में ऐसा भी हो सकता है कि ए बी है ना, ये यहाँ देखो, समझो जरा, समझ थोड़ा सा अंतर है, वही समझ लोगे काम हो जाएगा। ए बी का डायरेक्शन अगर इधर है, सी डी का डायरेक्शन इधर है, तभी भी क्या है, कोलिनियर है ना। कोलिनियर इसलिए है कि ए बी बराबर हम लिख देंगे माइनस सी डी, -2 सी, ए बी बराबर -1/2 सी डी, हाफ भी है आधा भी है। निगेटिव साइन क्या बताता है, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर मीन्स व्हाट, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर मीन्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। अगर मान लो ये निगेटिव ऑफ ए वेक्टर कहीं लिख दें, इधर यहां लिख देते हैं चौथा पॉइंट करके, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर मीन्स अगर वेक्टर ए है, ये मान लो एक वेक्टर ए है, जरा समझो इधर, सिंबल से ज्यादा समझने का प्रयास करो, तो माइनस ए क्या होगा, ठीक, माइनस ए का मतलब डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, ठीक। अगर ए वेक्टर ये है तो माइनस ए वेक्टर इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। इसको नोट करिए। अभी हम कोलिनियर पैरेलल समझ में आ गया, इसके बाद अभी चलेगा क्या, को इनिशियल, को टर्मिनल और फ्री वेक्टर, बाकी खत्म कहानी। चलिए नोट 6 नंबर पॉइंट, चलिए 6 नंबर पॉइंट देखिए, को इनिशियल वेक्टर। और 7 नंबर है को टर्मिनल, 8 नंबर है रेसिप्रोकल, और 9 नंबर क्या हो जाए, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर्स को लोकलाइज्ड भी कहते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा समझिए, इस एक्सरसाइज पे चलते हैं। सारे टाइप से क्वेश्चन आता है, देखिए कैसे क्वेश्चन आता है अभी कराते हैं। ये बताओ को इनिशियल से क्या समझ रहे हो कि कितने सारे भी वेक्टर हो, इनिशियल पॉइंट अगर सेम है तो उसे को इनिशियल बोलेंगे। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये इनिशियल पॉइंट हो गया ओ, तो यहां से ये ए हो गया ओ ए, और यही इनिशियल पॉइंट सेम बी का भी अगर हो तो ओ ए एंड ओ बी आर को इनिशियल वेक्टर। समझे कि नहीं समझे? ओ इनिशियल पॉइंट है और ओ ए एक वेक्टर है, ओ बी एक वेक्टर है, तो ओ ए और ओ बी इनिशियल पॉइंट माने देखो ये होता है टर्मिनल पॉइंट जहां एरो लगा रहता है। ये इनिशियल यहां से शुरू होके ओ बी यहां तक आया है, ओ ए भी यहीं से शुरू होके यहां तक गया है। अगर एक और वेक्टर तुम ले सकते हो ओ सी, तो इसका भी इनिशियल पॉइंट सेम है ना, तो क्या कहोगे? ओ ए ओ बी एंड ओ सी। ठीक, क्या कहोगे? ओ एंड ओ बी एंड ओ सी आर को इनिशियल वेक्टर। तो यहां पे समझ में आया कि को इनिशियल क्या होता है? बोलो। तुमसे अगर कोई डायग्राम देके पूछेगा कि को इनिशियल है कि नहीं, तो देख लेना कि कौन कौन सा वेक्टर सेम इनिशियल पॉइंट है। उसी तरह को टर्मिनल, को टर्मिनल का मतलब कि हाँ कि को टर्मिनल मतलब एक ही पॉइंट पे उसका क्या हो। जैसे ऐसे कोई वेक्टर हो, मान लो ऐसे हो और ऐसे हो, यहीं पे आके ये ओ ए हो, ये ओ ये सी ए हो, तो ओ ए। अच्छा, नाम कैसे लेते हैं? पहले इनिशियल तब फाइनल। तो ओ ए क्या है? पहले इनिशियल ओ लोगे तब ए, तो सी ए में सी पहले लोगे ना, तो सी ए। ओ ए एंड सी ए आर को टर्मिनल वेक्टर्स, जिसमें इनिशियल पॉइंट सेम हो को इनिशियल, जिसमें टर्मिनल पॉइंट सेम हो को टर्मिनल। रेसिप्रोकल मतलब अगर एक वेक्टर ए है तो इसका रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ए इज वन बाई वेक्टर ए। ठीक, समझ में आया? फ्री वेक्टर माने फ्री वेक्टर का मतलब अगर ये कोई वेक्टर है ए बी, सुन लो सुन लो सुन लो, यही बहुत ज्यादा यूज होता है, यही ट्रायंगल ला पैरेललोग्राम ला सब में यही यूज होगा। अगर ए बी कोई वेक्टर है, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग हम कर सकते। कोई भी वेक्टर फ्री वेक्टर है, अगर लोकलाइज वेक्टर है, फ्री वेक्टर लिखा है, इसका मतलब उस वेक्टर को हम उठाकर ये पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्ट माने इस वेक्टर का यहां से उठाकर यहां पे ला सकते हैं ए बी को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग हो सकता है, लोकलाइज वेक्टर का किसी भी। अब अगर ऐसे है तो ऐसे उठा के इसको ऐसे नहीं ला दोगे। अगर ये भी है तो इस ए बी को उठा के यहाँ पर ऐसे ही ले जाओगे। डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट की तरफ इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, फाइनल की तरफ फाइनल पॉइंट होना चाहिए। बस उसको उठा के पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, इसको उठा के यहाँ भी ला सकते हैं। ठीक ना? तो ये हो गया हमारा लोकलाइज्ड वेक्टर। समझ में आया? लिखिए लिखिए, हाँ लिखिए। सुनो, एक बार पूरे टाइप को रिवाइज करिएगा, ठीक है? अभी रिवाइज कर लीजिए क्या क्या पढ़े। अब थोड़ा एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मान लो रेसिप्रोकल वेक्टर में अगर ये एग्जाम्पल लिखना हो हमको, अगर ये 2i है, ये एक वेक्टर है, तो 2i का रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होगा? 1/2i। क्यों? 2i का रेसिप्रोकल वेक्टर है 1/2i, इसलिए कि ये i के डायरेक्शन में है तो ये भी i के डायरेक्शन में है, मैंने x डायरेक्शन में है, लेकिन केवल मैग्नीट्यूड इसका 2 है, तो इसका तो रेसिप्रोकल किसका करेंगे? मैग्नीट्यूड का करेंगे। ठीक है, ये ना कि ये 1/2 है तो 1/2i, i नीचे थोड़ी ना जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड केवल जाता है। ठीक, रेसिप्रोकल कहने का मतलब कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। ठीक, चलिए तो मिटाते हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है,
कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सब दिमाग खुल जाएगा कौन किधर के डायरेक्शन में क्या हो रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन बोलो बोलो। देखो इधर, ये तो बता लोगे ना अगर क्वांटिटी दिया रहेगा तो कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। हाँ, जैसे बताओ मास क्या है? हाँ, स्केलर ना। टाइम क्या है? और फोर्स क्या है? अभी नहीं बताया हूँ। हाँ, स्मॉल जी क्या है? जो जी होता है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो क्या है? ठीक है, तो चलो स्केलर वेक्टर कर लेना। ठीक है, टेम्परेचर क्या है? ठीक, अब यहां पे आओ, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। देखो सबसे पहले जान लो कि हम लोग जब कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो x डैश y डैश पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ऊपर नीचे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। समझ में आ गया? इसमें एक्स एक्सिस ईस्ट वेस्ट होता है और वाई एक्सिस नॉर्थ साउथ होता है। ठीक है, जब पढ़ते हैं तो। अब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जाना है। कैसे जाना है? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ माने साउथ का वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ माने साउथ का वेस्ट। साउथ का वेस्ट कैसे होगा? पहले तो 40 किलोमीटर तो बनाने नहीं जाओगे, तो तुम 40 किलोमीटर से खींच लो। कितना डिग्री? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। एक सेकेंड, बाद में है साउथ ना, ये है ये वेस्ट ऑफ साउथ माने साउथ का वेस्ट। सही है? बोलो। सही है? वेस्ट ऑफ साउथ माने ये साउथ है, इसके वेस्ट डायरेक्शन में। साउथ का वेस्ट ना, हिंदी में पढ़ेंगे तो इसको पहले साउथ आ जाएगा। तो साउथ का वेस्ट माने क्या? साउथ का वेस्ट, साउथ का ईस्ट इधर है, साउथ का वेस्ट तो ये है साउथ, साउथ का ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। अगर वे ईस्ट ऑफ साउथ बोला रहता तो साउथ का ईस्ट। सही है? अब कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, यहाँ लिखना पड़ेगा 30 डिग्री। अच्छा एक मिनट, इसमें ऐसे ही ये सही नहीं है। 40 किलोमीटर है ना, 1 2 3 4, 4 पार्ट में कर दिए। यहाँ लिख देंगे कि एक पार्ट को हमने कितना माना है? 10 किलोमीटर। ठीक है, समझे? ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी। ठीक है ना? तो समझ में आया? अब उसी तरह ये है 60 किलोमीटर 40 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। ईस्ट टू नॉर्थ माने ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 60 किलोमीटर है और 40 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। ईस्ट टू नॉर्थ माने ईस्ट से नॉर्थ। ये वेस्ट ऑफ साउथ था। वेस्ट ऑफ साउथ माने साउथ का वेस्ट, तो साउथ का वेस्ट चले गए। ये क्या है? ईस्ट टू नॉर्थ है। ईस्ट टू नॉर्थ माने नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ। नॉर्थ इधर है, ईस्ट इधर है, ईस्ट से नॉर्थ। कितना डिग्री? 40 डिग्री। कितना किलोमीटर? तो 1 2
3 4 बढ़ा लो 5 6 हो गया। एक को बोलेंगे 10, क्या बोलेंगे 10 किलोमीटर। सही है। तो यहाँ ऑफ दे रहा है क्या? हम लोग 2 लिखे हैं भाई साहब। 2 रहेगा तो यही होगा, ऑफ रहेगा तो वो होगा, ठीक है। अगर यहाँ ऑफ रहता ना, एक सेकंड रुक जाइए, ये 2 लिख दिए हैं, यही क्वेश्चन में यहाँ ऑफ है। तो अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, तो बाद में कौन? नॉर्थ। तो नॉर्थ का क्या? ईस्ट। नॉर्थ का ईस्ट माने ये है नॉर्थ, नॉर्थ का ईस्ट, ये हो जाएगा ना। अब बोलो, जैसे इसमें साउथ का वेस्ट, तो साउथ का वेस्ट, नॉर्थ का ईस्ट। तो नॉर्थ को पकड़ेंगे और नॉर्थ से इधर चलेंगे, कितना डिग्री, कितना किलोमीटर? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक को क्या बोलेंगे? 10 किलोमीटर। हो गया, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन फिगर स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर, कोई इनिशियल, कोई इक्वल और कोई लीनियर बट नॉट इक्वल। चलो बताओ तो इधर को इनिशियल कौन कौन सा है? को इनिशियल माने जिसका एक ही सेम इनिशियल पॉइंट हो। बोलिए जरा, बोलो तो आयुष, को इनिशियल कौन कौन सा है? रुक जाओ, साइलेंट। को इनिशियल कौन कौन सा है बताओ। तो अभी डंडा से पीटेंगे तुमको। चलो नहीं, तनी इसका स्वागत किया जाए। बहुत लोग मजाक मस्ती कर रही है। बताओ तो कोई इनिशियल कौन कौन? बहुत आसान है। कोई इनिशियल माने क्या होता है ना? कोई इनिशियल माने क्या होता है बताओ, बोलो। कोई इनिशियल क्या कहता है? कोई इनिशियल माने क्या होता है यही बता दो। चलो बैठ के पीछे खाली बात। वेक्टर होता है, मतलब कौन जैसे पॉइंट होता है। तुम बताओ तो, बताओ। उसमें कौन कौन सा को इनिशियल है? ए बी सी डी लिखा हुआ है ना। को इनिशियल कौन कौन सा है? खाली बैठ के पीछे क्या जी? अरे तो कहाँ अभी तक बता नहीं दिए रहते। रहने कैसे रहने दीजिए, तुम बताओ तो को इनिशियल कौन कौन सा है? को इनिशियल माने होता क्या है ये बताओ। इनिशियल माने क्या होता है? अरे जैसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इनिशियल पॉइंट माने इस साइड ओ से लेके ओ भी हो जाएगा आपका कोई इनिशियल वेक्टर। ओ से ओ भी ऐसे मतलब पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट जैसे वो वेक्टर जिसका सेम इनिशियल पॉइंट हो वो कोई इनिशियल होगा। तो इसमें सेम इनिशियल ए आपका हो जाएगा, एक दूसरे का हो जाएगा। ए और बी आपका कोई इनिशियल, ए और बी कोई इनिशियल होगा। तुम बताओ तो बाबू। ए और सी कैसे हो जाएगा? बराबर तो इक्वल वेक्टर थोड़ी ना पूछा है। हाथ निकालो पहले। और बराबर कैसे है? यही तो हम चाहते हैं कि तुम भी थोड़ा। तुम क्या कह रहे थे जी? क्या बोला था ये? कि 4 तारीख को हाँ 4 तारीख को जा रहा है, छपा रहा है। कह रहा है ऐसे खूब खुश होके कह रहा है कि ऑर्केस्ट्रा देखेंगे। अरे पूछिए क्वेश्चन में वही पूछ रहा हूँ कि कोई इनिशियल माने क्या होता है? वो भी होता है, वो भी ए और डी होगा उसका। हाँ ठीक है, गुड बॉय। सबको बचा दिया ना तो सब पिटाया रहता है। जिसका सेम इनिशियल पॉइंट हो वो कोई इनिशियल होगा, और जिसका सेम इनिशियल पॉइंट नहीं होगा वो कोई इनिशियल नहीं होगा। तो ये बताओ कि इनिशियल पॉइंट यहाँ पर, इनिशियल पॉइंट माने यही ना, ये ना इनिशियल पॉइंट है। अच्छा ये तो फाइनल पॉइंट होता है, ये एरो वाला। अब ये वाला देखो, इसका एरो है, इसका ये ए और बी जो बोल रहा है वो कितना गलती कर रहा है। ए और बी कोई इनिशियल कैसे होगा?
ए का ये फाइनल पॉइंट है और बी का ये इनिशियल पॉइंट है, तो ये फाइनल इनिशियल है ना, इनिशियल चाहिए ना, दोनों वेक्टर का इनिशियल चाहिए। तो देखो यहाँ ए और डी, ए का भी इनिशियल पॉइंट यही है और डी का भी इनिशियल पॉइंट यही है, तो ए एंड डी ना होगा यार। चलो इक्वल बताओ कौन कौन सा है। इक्वल का क्या डिफिनीशन था? इक्वल का डिफिनीशन बताओ पहले क्या था, फिर पीटेंगे। बताओ तो सब यहाँ बैठे थे ना इक्वल के टाइम, बताओ इक्वल का। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो बताओ इसमें किसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन जैसे? हाँ, डी और बी। बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलो यही तो आगे बढ़ने का फायदा होता है, डी एंड बी। अब कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर हो लेकिन इक्वल ना हो, बताओ कौन कौन सा होगा? ए और सी। क्यों? क्योंकि कोलिनियर है, अभी बस समझाए थे, ए बराबर लेमडा भी है, माने ए बराबर माइनस सी है, बट इक्वल इसलिए नहीं है कि डायरेक्शन सेम नहीं है। तो ए एंड सी, वेरी गुड। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग चलेंगे अब एडिशन ऑफ वेक्टर पे, ठीक है, नोट करिए। चलिए तो आप एक्सरसाइज करिएगा, आसान आसान एक्सरसाइज दिया है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम ला, उस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और उसके बाद सीधे चलेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड वेक्टर, पहले पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक। तो बहुत कुछ पढ़ना है आज, सारी बातें पढ़ ही के जाना है। तो चलो लाइन से एक बार नोट कर दूं क्या 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 पढ़ना है, ताकि ये अच्छा इसलिए रहेगा ताकि सुनो 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 इधर देखो। वेक्टर पढ़ लिए, डिफिनीशन बोलो। वेक्टर के बाद तुम्हें अभी क्या पढ़ाएगा? टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गया, बोलो। टाइप ऑफ वेक्टर के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज। लॉ में एक पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ और एक पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर, ठीक। पोजीशन वेक्टर के बाद पढ़ेंगे वेक्टर का सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला पढ़ने के बाद हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बाद कंपोनेंट में 2D कंपोनेंट और 3D कंपोनेंट, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आज कंपोनेंट में ही हम लोग 2 पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 1 2 ये है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7वां नंबर पढ़ने जाएंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे और यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर पढ़ने के बाद 8वां पॉइंट पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर के बाद पढ़ेंगे कोलिनियर एंड कोप्लेनारिटी, ठीक है। और 10 नंबर पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। इतना पॉइंट्स पढ़ के आपको घर जाना है। 10 पॉइंट पढ़े कितना हो अभी? एक टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े हो तो हल्ला करोगे तो यही पॉइंट पढ़ने में 5 बज जाएगा, 4। और अगर आराम से पढ़ोगे तो ये सारे पॉइंट एक करके पढ़ा दूंगा और एक ही बारी इकट्ठा क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। यही अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स है, अब इसके अलावा नहीं है। तो चलिए आज का टारगेट के हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? 3रा नंबर। नोट्स बनाते रहिएगा,
साथ में, नहीं तो बहुत ज़्यादा घर पे जाके लिखना पड़ेगा तो अदर सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाएंगे। मेरा बात पहले मान लीजिए, अगर आज साथ में नोट्स नहीं बनाते चलेंगे तो घर पे जाके ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर चलिए ये देखो, अगर ये है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स ओ एक्स डैश वाई वाई डैश, कोई पॉइंट P है, ठीक है, कोई पॉइंट P है एक्स वाई, तो ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे OP, और OP को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या होता है? द वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन टू P इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज व्हाट? The line directed from origin to the point P is called position vector of point P। ठीक है, बस इतना ही, ठीक ना, समझ में आया? चलिए लिखिए जल्दी। छूट गया ना, लॉ ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर में पहला लॉ लिखते हैं ट्रायंगल लॉ। थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए ना बाबू, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी दिखाएंगे कि 2 पॉइंट रहेगा तो कैसे। अब जैसे मान लो कि इसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट समझ में आया ना, ओरिजिन से क्या P तक, ठीक। अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आपको बोल रहा है 2 पॉइंट, ये तो 1 पॉइंट था, हाँ, दूसरा 2 पॉइंट अगर रहेगा, 2 पॉइंट, जैसे मान लो P है 1 2, 3 पॉइंट भी हो सकता है 1 2 3 ऐसे, Q है 2 3 4, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ, सुनो इधर, पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ क्या हो जाएगा? तो PQ का क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर? Q में से P वाले को घटा लो। क्या करते हैं हम? Q वाले में से P वाले को, तो Q का 2 यहाँ है तो 2 में से क्या घटाओगे? तो 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ क्या आ जाएगा? समझ में आया? बोलो, ठीक, नोट कर लीजिए। इसी तरह मान लो ये दिया है ये 0 2 4, अब B दिया है 2 3 9, तो AB का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ऋषभ? AB माने B में से A को घटाना है, B बाद में, हाँ, B में से A को घटाना है, तो क्या होगा? 2 - 0 2, 3 - 2 1, 9 - 4, तो ये AB पोजीशन वेक्टर हो गया। जल्दी लिखिए। नोट करिए। चलो, ट्रायंगल लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ, अगर कोई वेक्टर ये है AB, सुन रहे हो ना, AB वेक्टर ऐसे है और BC वेक्टर ऐसे है, तो AB और प्लस BC ये क्या होगा? AC। सुनो, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का मतलब ट्रायंगल जैसा A और B वेक्टर को जोड़ते हैं और A को C से ज्वाइन कर देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ, और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। थोड़ा पैरेललोग्राम लॉ इसको मिटा के बताते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? तो पैरेललोग्राम लॉ में अगर मान लो ये एक वेक्टर है वे और ये एक वेक्टर है बी, ठीक है, एक वेक्टर ये है ए और ये एक वेक्टर है बी, तो इसको पैरेललोग्राम जैसा बना दो। ट्रायंगल ही लॉ है ये भी। कैसे? बस पैरेललोग्राम जैसे, जब इसको शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे पैरेलल, बोलो, अभी ना पढ़े हो फ्री वेक्टर, हाँ,
तो b को यहाँ पैरेलली शिफ्ट किए, ये b हो गया, और a को यहाँ पैरेलली शिफ्ट किए तो ये a हो गया। अब एक बात बताओ, a और प्लस b, ये इसका डायगोनल का क्या हो जाएगा, ये a प्लस b, बोलो, चाहे ऐसे जाओ, b ये है ना, ये a, तो b प्लस a, ये क्या हो जाएगा, b प्लस a भी यही होगा, जो a प्लस b है वही b प्लस a है। पैरेललोग्राम जैसा बना तो पैरेललोग्राम ला, और ट्रायंगल जैसा यहाँ से ऐसे जाके ऐसे जा रहे थे तो यहाँ डायरेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल तक पहुँच जाइए, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यही ना पढ़ते हो जी, वेक्टर मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि a से b या b से c पर क्या जाना है, डायरेक्ट a से c पर चलिए, बोलिए। अब ये बताइए, एक बात बताइए, पहला प्रॉपर्टी पे चल रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 1, ये बताइए एस कम्यूटेटिव है कि नहीं, एडिशन कम्यूटेटिव है, तो a प्लस बी जितना हुआ उतना ही b प्लस a हुआ, बोलिए, जितना a प्लस b उतना ही, इसका प्रूफ देखे ना, a b को जोड़े या फिर b a को जोड़े बराबर बात आया। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव होता है कि नहीं, चेक करिए। एसोसिएटिव के लिए आपको 3 वेक्टर चाहिए, एसोसिएटिव में 3 वेक्टर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो 3 वेक्टर को जोड़ना है। अब इसको भी प्रूफ देखना है, तो मान लो तुम 3 वेक्टर ले लो, a b, ये a है, और यहाँ से ले लो c। अब ये बताओ a प्लस बी प्लस सी उतना ही आएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, ये बात बताइए हमको। a प्लस बी प्लस सी यही आएगा ना, यहाँ आएगा, ये आएगा ना, हाँ, ये जोड़ने पर डायरेक्ट यही ना आएगा, यही चीज़ आएगा ना, यही ना है। a प्लस बी प्लस सी पहले जोड़ दो, मैं 1 मिनट LHS LHS लेके दिखाता हूँ। ये है a अब b प्लस सी, पहले तुम क्या करो, a ये है, b ये है, c ये है, तो तुम पहले b प्लस सी करो। LHS क्या कह रहा है, पहले b प्लस सी करिए, तो b और c को जोड़ेंगे, मतलब यहाँ से जैसे जोड़ दीजिए ये। अब a में ये है b प्लस सी, बोलो, a में b प्लस सी जोड़ने पर a या b प्लस सी क्या आएगा, डायरेक्ट यही ना आएगा, ये यही ना है, यही वाला ना है, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी। अब जरा ये चेक करो कि ये भी वही है कि नहीं, तो पहले तुम a b c बोलो। अब जरा एक बात बताओ, a प्लस बी पहले करो, माने ये है a ये है b, तो a प्लस बी पहले करो, ये कितना आएगा, a प्लस बी। अब a प्लस बी में c जोड़ो, a प्लस बी में माने ये वाले में ऐसे जोड़ने पे यही आएगा ना, यही ना आया, a प्लस बी प्लस सी, वही बात हुआ कि नहीं हुआ, उतना ही आया कि नहीं आया, यही चीज़ ना यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब प्रूफ हुआ ना कि एसोसिएटिव भी होता है, एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम ला था, ये ट्रायंगल ला था, ट्रायंगल ला समझ में आया, पैरेललोग्राम ला समझ में आया, तो इसको नोट करिए। इस पे क्वेश्चन देखिए कि कैसे पूछता है, जैसे 1-2 क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। असल में ये ला तो हो गया, लेकिन इससे MCQs कैसे फ्रेम होता है तो वो भी थोड़ा देखिए, दिखा रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले आप नोट करिए। देखिए अभी पढ़ा है वो पैरेललोग्राम ला और ट्रायंगल ला, और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे होगा, ए बी सी बी द 3 वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ले लो ना, चलो, ये है ए, ये है बी और ये है सी। डायरेक्शन क्या है, टेकन इन ऑर्डर। डायरेक्शन टेकन इन ऑर्डर माने अगर ऐसे लिए डायरेक्शन तो इसी को ऐसे घुमाओ, समझ गए, बोलो। अगर ये डायरेक्शन लिए ये तो फिर वही गाड़ी सीधे आएगी, है ना। चलो अब ये बताओ, हम ट्रायंगल ला इसी में पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे कि a प्लस बी बराबर क्या पढ़े थे, a प्लस बी बराबर ऐसे जाता था ना c, हाँ, हम c जो पढ़ते थे वो अब ये वाले c के विपरीत था ना, माइनस c था ना, हाँ, माने हम जो c ले रहे हैं वो ऐसे ले रहे हैं, और ये जो c दिया है वो घुमा के दिया है, माने ये वाला c का हम उल्टा ले रहे हैं, बोलो। तो इसका मतलब जब ये c इधर आएगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं हो जाएगा,
समझे? हो गया ना प्रूफ? ट्रायंगल लॉ से हुआ ना प्रूफ? बोलो। और एनसीईआरटी में एक एमसीक्यूज होगा, उसमें देखिएगा आपको दिया होगा, लाया है एनसीईआरटी? कोई लाया है? दीजिए हमको बुक, हम दिखाएं। वो एमसीक्यूज बड़ा आता है, देखो मैं दिखा रहा हूं। ये है, यहां है, देखो। इन ट्रायंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है? तो ऑप्शन हमारे पास दिए, जरा इसको कर देता हूं। देखो ये ए बी, ठीक, बी सी, और ये है ए सी, है ना? तो पहला ऑप्शन दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। ये सही है कि नहीं? पहला ऑप्शन चेक करो तो, पहला ऑप्शन सही है कि नहीं? तो तुम जो पढ़े हो क्या पढ़े हो? ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी पढ़े हो ना? बोलो भाई, सभी लोग देखिए, आप लोग यही ना पढ़े हैं, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अब एक बात बताइए, ए बी प्लस बी सी, ए सी को क्या लिख सकते हैं? माइनस सी ए। बोलो, ए सी को उल्टा लिखेंगे तो माइनस लग जाएगा, वेक्टर में निगेटिव है वेक्टर। आइए माइनस इधर आएगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। मैंने पहला ऑप्शन गलत नहीं है, सही है। पहले ऑप्शन के पीछे नहीं पढ़ेंगे। चले दूसरे ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन दिया है ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। ये भी सही है। बोलो, क्योंकि हम जो पढ़े हैं वो यही ना पढ़े हैं, यही ना हम लोग पढ़े हैं, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो ए सी उधर से इधर आएगा तो माइनस ए सी नहीं होगा, तो दूसरा भी सही है। तीसरा ऑप्शन पे चलो। तीसरा ऑप्शन दिया है ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, सेम ऑप्शन दे दिया, दूसरा बी और सी ऑप्शन सेम है, माने तीसरा भी सही है। तो चौथा ऑप्शन पे चलिए, ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए इक्वल टू 0। देखो ट्रायंगल लॉ से क्वेश्चन है, ये सही है कि नहीं चेक करना है। तो ए बी, हम लोग क्या जानते हैं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। भाई एक बात बताओ, ए बी, आइए बी सी को माइनस सी भी लिख सकते हैं ना? आइए ए सी इधर आएगा तो माइनस ए सी है, माइनस ए सी को सी ए लिख सकते हैं, तो मैंने ये भी ऑप्शन सही है। तो चारों ऑप्शन सही हो गया। इसका मतलब बी और सी दोनों सेम ऑप्शन दिया है, तो कोई एक इसमें प्लस करके उसको गलत बना दो। तीसरा वाला ऑप्शन आप लोग में क्या दिया है? प्लस। आंसर में तीसरा दे रहा है, माने ये दूसरा तीसरा सेम दिया था तो सही है, तो इसको प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस कर लो, और ये ऑप्शन को काट दो कि ये गलत है। ठीक है, समझ में आया? तो देख रहे हो ट्रायंगल लॉ से क्वेश्चन कैसे आया है? तो ये देखिए, यहीं से क्वेश्चन आता है ट्रायंगल लॉ से, और ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक, अब मान लो ये क्वेश्चन दिया है कि ए एंड बी आर टू वेक्टर गिवन द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोटेशन ऑफ ए प्लस बी बराबर। एक बात बताओ, हम लोग को ए प्लस बी का मॉड बराबर ए माइनस बी का मॉड का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देना है। हेलो, देखो अब ये कैसे होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। तो मान लीजिए ये है ए, ये है बी, बोलिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मैंने ज्योमेट्रिकली दिखाओ कि ये सही है। ये तो दिया है तुमको थ्योरेटिकली कि सही है, तुम्हें ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना है। ज्योमेट्रिकली मैंने एक फिगर ऐसा बनाओ और दिखाओ कि ये सही बात है। तो तुम फिगर कैसे बना सकती हो? तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या हथियार है? एक ट्रायंगल लॉ है और एक, उसी दोनों की मदद से आपको दिखाना पड़ेगा कि ये बात सही है। बोलिए, समझ में आ रहा है? आपके पास दो ही ऑप्शन है ना, एक क्या है ट्रायंगल लॉ और एक क्या है, अभी तक यही पढ़े हो, और इसी को लेकर यही हथियार आपको यूज करना है इसको सही दिखाने के लिए, सही साबित करने के लिए। तो एक बात बताओ, ये ए है, ये ए प्लस बी है, तो ये क्या होगा? ए प्लस बी, सही है। अब एक बात बताइए, पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो बी यहां आएगा और ए, ये है ए और ये है, इसका नाम दे दिए ए बी सी और डी। तो ये बताइए कि ए प्लस बी तो ए सी है, ए सी बराबर क्या आया? आया ना? अब एक बात बताइए, डी बी को पता लगाइए क्या होगा? डी बी,
डी और बी। तो एक बात बताओ, ये ऐसे है वेक्टर, मैंने इसको ऐसे खींच दिया, तो ए डी प्लस डी बी बराबर क्या होगा? ए डी और डी से बी गए तो तुम ए से बी तक डायरेक्ट चले जाओ। वेक्टर यही ना करता है कि हम ए से बी तक डायरेक्ट चले जाए। ए बी कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। ए से बी डी पर जाओ या डी से बी पर जाओ, बात तो बी ही तक पहुंचना है, तो ए से बी तक डायरेक्ट चले जाओ। अच्छा, ए डी क्या है और डी बी क्या है और ए बी क्या है? ए बी ए है वेक्टर, तो डी बी बराबर क्या होगा? ए माइनस बी डी बी। वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना। पैरेललोग्राम मैंने क्या? रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं तो रोम्बस, तीनों में पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है। बोलो, अपोजिट साइड इक्वल है तो डायगोनल क्या होगा? तो जब डायगोनल इक्वल होगा माने AC या DB डायगोनल है, तो AC का जो मॉड का AC का मॉड माने AC का लेंथ इज इक्वल टू DB का लेंथ ना। DB BD अलग बात हो जाएगा, वेक्टर में अलग हो जाएगा। तो DB का लेंथ, अब AC का लेंथ मतलब AC का लेंथ क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ DB माने मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस बी। हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिए, प्रूफ भी कर दिए। समझ में आया? तो ट्रेंगल ला, एक ट्रेंगल ला से आपको ये भी क्वेश्चन कराया और NCERT का भी अच्छा सा सवाल दिखाया आपको। एक आपको हमने दिखाया पैरेललोग्राम ला से क्वेश्चन। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया? नोट करिए। देखिए, सेक्शन फार्मूला क्लास 10th में पढ़े थे। इंटरनली डिवीजन होता था तो mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस n, एक्सटर्नली डिवाइड होता था mx2 माइनस nx1 अपन m माइनस n, मिड पॉइंट होता था तो m मतलब a प्लस बी बाई 2। तो उसी तरह सेक्शन फार्मूला यहां भी है, देखो है ना। रिलेट करना बहुत ही आसान है। जरा देखो इधर, अगर दो वेक्टर है, यहाँ ये वेक्टर है a और ये वेक्टर है b, इन दोनों वेक्टर को कोई पॉइंट आकर बीच में, ये मान लो p पॉइंट है, ये q पॉइंट है, जिसका पोजीशन वेक्टर a है। पोजीशन वेक्टर a मतलब, बोलो, पोजीशन वेक्टर अभी ना बताए थे कि ओरिजिन से उसका डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो ये OA है, OP क्या है? A है, OQ क्या है? B है। तो कोई पॉइंट R इसके बीच में आ रहा है जो इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो R वेक्टर क्या होगा? वेक्टर R क्या होगा? माने OR क्या होगा? यही पूछ रहा है ना। तो वेक्टर OR बराबर होगा mx2 माने mb प्लस na अपन m प्लस n। समझ लिए? ये इंटरनली वाले में, इंटरनली वाले में दोनों के बीच में आया है ना। बोलो, एक्सटर्नली में कहाँ आएगा? बाहर आएगा। माने अगर मान लो ये है P और ये है Q, जिसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है A और इसका पोजीशन वेक्टर है B। थोड़ा इधर कर लो पास इसके, समझे? तो R कोई पॉइंट इसमें अब बाहर आएगा, ठीक? तो R क्या होगा? OR m रेशियो n में मान लो बांट रहा है, तो m इसका P से है ना, m रेशियो n में मान लो बांट रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो mb माइनस na अपान, कोई कठिन है क्या? बोलो ऋषभ, कठिन है? और अगर तीसरा पॉइंट इसी में अगर R इज मिड पॉइंट होता है तो क्या होता है? अगर R मिड पॉइंट होगा तो R बराबर क्या हो जाएगा? बोलो भाई, A प्लस बी अपान 2। मिड पॉइंट यही ना होता था। चलो अब क्वेश्चन बोलो ना जरा। एक क्वेश्चन आया भी है इससे और NCERT एग्जाम्पलर का भी है। पहले एक बोलो क्वेश्चन जल्दी से, इस पे करा दे। फाइंड द पोजीशन वेक्टर of a point R which divides the line segment joining P and Q
ज्वाइनिंग P एंड Q, whose position vector r, whose position vector r, are 2a vector 2A plus 2b 2A plus b vector हाँ and a vector minus 3b vector. A माइनस 3B हो गया। Externally in the ratio एक्सटर्नली 1:2. रेशियो 1:2। चल Also so that आल्सो छोड़ो, आल्सो सो दैट, अभी एक ही छोटा सा क्वेश्चन पहले करो। 2010 में आया 10 में आया है तो पूरा बोल दो, चलो 2010 में आया तो CBSE का PYQ है ना, बोलो पूरा। so that p is the midpoint of the line segment r, आल्सो सो दैट P इज midpoint मिड पॉइंट ऑफ the line segment rq. सॉल्यूशन देखो बाबू, हेलो, कह रहा है साफ साफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ गए तो इसी सेक्शन फार्मूला पे कौन सा फार्मूला लगेगा तुमसे पूछूंगा, करूंगा। सभी लोग ध्यान से देखेगा, किसी से भी पूछ सकता हूं। ये बताओ पहले तो आयुष कि इंटरनल डिवीजन का फार्मूला क्या होता है? इंटरनल डिवीजन का फार्मूला क्या है? MB प्लस NA अपन M प्लस N। और एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला क्या है? MB माइनस NA अपन M माइनस N। बस माइनस और प्लस का अंतर है, ठीक। इंटरनली में प्लस है, एक्सटर्नली में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R विच डिवाइड द पॉइंट P और Q। P और Q को, P क्या है? P है 2A प्लस B, यही है ना। और Q क्या है? A माइनस, यही है ना। और R कोई पॉइंट है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में? तो R इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। सही है, बोलो। ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है ना, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, माने M रेशियो N की जगह क्या दिया है? 1:, तो OR कैसे निकलेगा बताओ, अभी ना लिखवाए हैं। MX2 माइनस NX1 अपन M माइनस N, जहाँ M की जगह क्या है? 1 और N की जगह 2, R निकाला जाए तो चलो 1 इंटू Q वाला माने A माइनस 3B माइनस 2 इंटू 2A प्लस P अपन M माइनस N माने 1 माइनस, क्या किया हूँ? कुछ बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया हूँ, बोलो। MX2 माइनस NX1 अपन M माइनस N, यही ना किया हूँ। अब चलो 1 इंटू इसमें करोगे तो ये क्या आएगा? A माइनस 3B जो है वही हो जाएगा, माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4A माइनस 2B, यही ना होगा, बोलो। यहाँ प्लस कर दो। अब 1 माइनस 2 माइनस 1, तो A माइनस 4A क्या आएगा? माइनस 3A, अब माइनस 3B या माइनस 2B, माइनस 5B अपन माइनस 1, माने क्या आ गया? 3A प्लस R बराबर आ गया, R बराबर क्या आ गया? 3A प्लस हो गया। अब कह रहा है कि शो करिए, एक्सटर्नल डिवाइड करा दिए, आंसर ला दिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और छोटा सा काम करना है, सो दैट P इज मिड पॉइंट ऑफ RQ। अगर P RQ का मिड पॉइंट है तो R क्या निकाले हो बताओ? 3A प्लस 5B। इन दोनों को जोड़ के आधा करने पे ये आना चाहिए ना, तो 3A प्लस A 4A अपन 2 2A और 5A माइनस 3B 2B अपन 2B आ गया। सो हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। अरे ये और ये जोड़ के इसका आधा करने पे ना आ रहा है ये, तो सो नहीं हो गया। अब जगह नहीं है, तुमको सो करना होगा तो क्या करोगे? सिंस R इज P इज मिड पॉइंट ऑफ RQ। कैसे? तो OR प्लस OQ अपन 2, P इक्वल टू OR प्लस OQ अपन 2। OR करके माने ये जोड़ के उसका आधा कर देना और ये जोड़ के उसका आधा कर देना। अभी कर दो मेरे सामने, ठीक, समझ में आया? चलो तो इसको नोट करो। यही क्वेश्चन CBSE की कौन से ईयर में आया था? तो CBSE का PYQ भी था,
और सेक्शन फार्मूले पे बेस्ड था। सेक्शन फार्मूला कितना आसान है, वही 10th वाला, नोट करिए। चलिए इसी के साथ, और कम इन लोग किसी का तबीयत खराब हो गया इसलिए क्लास को अभी पोस्टपोन करना पड़ा, तो देखो जाओ जल्दी जाओ घर पे जाओ, और जाकर आज का क्लास बीच में रुकवाना पड़ा। कल हम लोग मिलते हैं, इसके आगे के टॉपिक ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वगैरह सब आसान आसान टॉपिक है, करेंगे। और इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।